हाय एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा, यूपीएससी के बाद सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग गवर्नमेंट जॉब होता है वो आरबीआई ग्रेड बी का होता है। एकदम वेल सेटल्ड लाइफ होती है। आपको स्टेट कैपिटल में ही जनरली पोस्टिंग मिलेगी और सैलरी भी इसमें अच्छी खासी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी के बारे में आज बताने वाला हूँ कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा, आपकी सैलरी कितनी होगी। इनफैक्ट मैं आपको सैलरी स्लिप भी वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। इसके क्या क्या इसमें पर्क्स मिलेंगे, अलाउंसेस क्या क्या होंगे, आपको कैसे सिलेक्शन मिल जाएगा आसानी से, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले जो आरबीआई अपना नोटिफिकेशन जारी करके बताइए, 291 टोटल वैकेंसीज़ होंगे, जिसमें जनरलिस्ट जो सिंपल ग्रेजुएशन किए होंगे उसके लिए 222 सीट होंगे, और जो स्पेशलिस्ट कैंडिडेट होंगे, जो स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए 38 वैकेंसी होगी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में, और जो 31 सीट होंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में होंगे। और इन सब का ऑनलाइन लिंक जो कि चालू हो जाएगा 9 मई से, ऐसा आरबीआई के नोटिफिकेशन में दिया गया हुआ है, और 9 जून तक ये रहेगा शाम के 6 बजे तक। तो इस कोशिश करें इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर देंगे जैसे ही इनका वेबसाइट का लिंक ओपन होगा, क्योंकि लास्ट समय में कभी कभी सर्वर डाउन हो जाने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं भर पाते हैं। तो उसके बाद इसका जो जनरलिस्ट पोस्ट के जो फेज़ 1 एग्ज़ाम होंगे वो 9 जुलाई को होंगे प्रीलिम्स, और फेज़ 2 होंगे 30 जुलाई को। उसके बाद जो स्पेशलिस्ट कैंडिडेट रहेंगे उनके प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम होंगे वो 16 जुलाई को हो जाएंगे, और मेंस के 2 अलग अलग डेट में होंगे। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के कैंडिडेट होंगे उनका सितंबर 2 को मेंस होगा, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के जो फेज़ 2 के एग्ज़ाम होंगे वो 19 अगस्त को होंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा मेंस के बाद। पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, फिर मेंस क्लियर करना है, फिर आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। तो प्रीलिम्स कैसे हम लोग क्या करें जो प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा, तो इसको मैं बताता हूँ। तो प्रीलिम्स आपको जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे नंबर ऑफ, इसमें 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपका जनरल अवेयरनेस में बहुत ही अच्छी पकड़ है तो आपको सोचने ही नहीं, आपका आसानी से सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, क्योंकि जो 80 क्वेश्चन रहते हैं ये मान के चलिए 40% आपका जो 200 मार्क्स है उसमें 40% कवर करते हैं, और जनरली कट ऑफ भी उसी के आसपास ही रहता है। मतलब अगर 200 में आपका 100 नंबर या 120 नंबर तक आ जा रहा है तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो करना है वो आपको जनरल अवेयरनेस पे एकदम कमांड बनाना है पूरी तरीके से। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़े मैं इसको भी अभी बता रहा हूँ कुछ देर में। उसके बाद आती है रीजनिंग। हालांकि इसमें काफ़ी टफ रहता है, लेकिन अगर फिर भी आप अच्छे से थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे तो 60 में से आप आसानी से 30 नंबर निकाल ले जाएंगे। आसानी से ये 30 नंबर निकल जाएगा। उसके बाद इंग्लिश आती है। अगर आप इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ब्लॉग पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश में आप मतलब डेली यूज़ में अगर आ रहे हैं तो इंग्लिश में भी आप 20-25 नंबर निकाल ले जाएंगे आसानी से। फिर आती है मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें भी क्वेश्चंस रहते हैं थोड़ा लेंदी, बट आप इसमें भी आसानी से 15-20 नंबर निकाल ले जाएंगे। तो कहाँ पे कितने नंबर आप निकाल ले जाएंगे मैं इसको बताता हूँ। पहले ये टोटल बता दूँ कि इस फेज़ 2 में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, उसके बाद मैं इसको भी बताता हूँ। तो फेज़ 2 में आपका 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर में सबसे पहले जो होता है वो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ से रिलेटेड रहते हैं, और फिर पेपर 2 जो रहते हैं इसमें इंग्लिश भी रहता है, और पेपर 3 में आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट रहता है। इसमें आपको जो मार्क्स रहते हैं वो तीनों 100 मार्क्स के होते हैं, और सब में टाइमिंग भी अलग अलग रहता है। किसी में 120 मिनट रहते हैं, मतलब 2 घंटे, किसी में 1.5 घंटा और किसी में 2 घंटा। और इसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहते हैं और ऑब्जेक्टिव, मतलब दोनों किस्म के रहते हैं। पहले आप प्रीलिम्स निकाल लीजिए, फिर मैं आपको फेज़ 2 पैटर्न का पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो अब इसके बाद आता है इंटरव्यू मेंस के बाद। तो हालांकि ये अभी थोड़ी दूर है, तो पहले प्रीलिम्स आने वाला है, तो इसकी तैयारी आप लोग ज़ोर शोर से करें। तो रीजनिंग में आप कहाँ कहाँ नंबर निकाल सकते हैं। रीजनिंग में सबसे जो आसानी से बन जाता है वो एक इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस हो गया,
सिलोजिज्म हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन का भी आप बना ले जाएंगे। पजल्स अगर आपका अच्छे खासे प्रैक्टिस किए हैं तो पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स, ये सब से आप आसानी से नंबर निकाल ले जाएंगे। इसमें इतनी सारी जैसे कोडिंग डिकोडिंग कभी कभी क्या होता है कि बहुत टफ दे दिया जाता है, तो उस पर टाइम वेस्ट ना करके आप जो पहले बन पा रहा है उस पर टाइम स्पेंड करें, पहले उसको कंप्लीट कर लें। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस कभी आते हैं, कभी कभी इनमें से दो चीज़ को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो हालांकि ये सब प्रैक्टिस से ही होगा, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें मार्क्स आने की संभावनाएं रहेंगी। जो सबसे इसमें डिफ़िकल्ट आता है वो पजल्स ही रहते हैं, और मशीन इनपुट आउटपुट के भी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी कभी कभी क्या होता है कि बनने लायक नहीं रहते हैं, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा उसमें लग जाता है। तो उसमें टाइम बर्बाद ना कर करके जो पहले बन पा रहा है उसको बनाएं। और हालांकि आप लोग कुछ प्रैक्टिस इस तरीके का करें कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप छोड़े ना, लेकिन लक फैक्टर भी रहता है। और इसके बाद जो आता है वो मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसमें रहते हैं अच्छे खासे। तो इसमें आपको परसेंटेज से क्वेश्चन रहेंगे एक दो, मतलब इसमें जितना मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ इसमें से सबसे एक एक एटलीस्ट क्वेश्चन रहते ही हैं। जो सबसे आसानी से बनने लायक रहता है वो टाइम एंड वर्क का रहता है, एवरेज का रहता है, पार्टनरशिप का रहता है, DI क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ट्रेन से रिलेटेड और बोट से रिलेटेड जो रहता है वो भी क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। सिंप्लीफिकेशन हालांकि अभी पिछले कुछ ईयर से कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, तो सिंप्लीफिकेशन वैसे रहा तो आप बना उसमें भी नंबर निकाल पाएंगे। तो इतने रहते हैं क्वांटिटिव से। उसके बाद जो आता है वो इंग्लिश में अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। इसमें ग्रामर रहता है, एरर स्पॉटिंग। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारा कुछ आप उसमें अगर रीडिंग लगा रहे हैं तो इसमें सारा कुछ उसमें इंक्लूड हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो और उसके बाद जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स RBI ग्रेड बी का निकालने में वो रहता है जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में आप क्या क्या पढ़ेंगे तो मैं ये आपको स्क्रीन पे दे दिया हूँ। इसमें से आपको जो भी करेंट अफेयर्स हो अभी प्रेजेंट मतलब लास्ट 1 ईयर का, तो उसको पूरा आप थॉरोली पढ़ लेंगे। इसमें कुछ कुछ जो मेजर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दे दिया हूँ, मैं रीडिंग नहीं लगाऊंगा। मैं इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट रहता है वो आप इसमें सारा मैंने मेंशन कर दिया। तो आप अगर जनरल अवेयरनेस में पूरा कमांड बना लेंगे तो आपका प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये है आपका जनरल अवेयरनेस का पूरा डिटेल कि आप क्या क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो आता है आपकी सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आप आज के डेट में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो बेसिक पे होगी वो 55,200 का होगा, और ग्रेड अलाउंस रहते हैं, DA मिलते हैं, लर्निंग अलाउंस मिलते हैं। तो ओवरऑल आपको 1,08,404 का ग्रॉस सैलरी होता है, और इतने डिडक्शंस होते हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी पर्क्स अलाउंसेस मिलते हैं। जो ये है अलाउंसेस में आपको एटलीस्ट जो घर मिलता है वहाँ पे वो 2 BHK या 3 BHK का रहता है। अगर आप वो घर नहीं लेंगे तो आप वहाँ 70,000 रुपये तक का एज ए रेंट अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। और मेडिकल अलाउंस भी मिलता है 4,500 रुपये का, एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है 4,000, फिर फ्यूल अलाउंस मिलता है मतलब 150 लीटर पर मंथ मिलते हैं। इसके अलावा आपको मोबाइल अलाउंस मिलते हैं 1,500 रुपये के। उसके बाद एक सोडेक्सको कूपन मिलता है जो कि आप वहाँ पे RBI का कैंटीन होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जो कैंटीन होगा वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके भी 2,000 मिलते हैं। फिर LFC भी मिल जाते हैं 1 लाख रुपए तक का। फिर ब्रीफ केस अलाउंस 7,000 मिलते हैं। फिर स्पेक्टिकल अलाउंस मिलते हैं 7,000। तो इस तरीके का आपको अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जो आपको CTC बनता है वो 20 से 25 लाख का CTC बनता है RBI ग्रेड बी में। तो ये हालांकि बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आपको प्रीलिम्स रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं एक प्रीलिम्स पे डिटेल वीडियो डालूंगा कि कैसे कौन सा चीज़ को कहाँ पे कैसे पढ़ें, उसका
सोर्स क्या होगा, मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।